दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पिटीशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग के बारे में सीखेंगे। सेक्शन 125 प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से, नेग्लेक्ट करता है मेंटेन करने से, उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी उस व्यक्ति से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए उन लोगों को सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। हम इस वीडियो में ये पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होती है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखते हैं, फिर कितने पिटीशनर हैं, जो व्यक्ति कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं, वाइफ है, बच्चे हैं या माता पिता है, उसके बारे में लिखेंगे पिटीशनर्स का नाम। फिर जिसके खिलाफ हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जिससे हम मेंटेनेंस क्लेम करना चाह रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। राइट हियर नेम ऑफ द अपोजिट पार्टी दैट इज रिस्पोंडेंट। फिर कानून का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे द पिटीशनर रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर। पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे दैट द पिटीशनर नंबर 1 इज लीगली wedded wife of the respondent and petitioner number 2 is their son aged 5 years। पहले पैराग्राफ में हम पार्टीज का स्टेटस लिखेंगे। जो पिटिशनर नंबर 1 है उसकी लीगली वेडेड वाइफ है रिस्पोंडेंट की, और जो पिटिशनर नंबर 2 है उसका बेटा है। दूसरे पैराग्राफ में हम मैरिज के बारे में लिखेंगे दैट मैरिज ऑफ पिटिशनर नंबर 1 दैट मैरिज ऑफ पिटिशनर नंबर 1 was solemnized with the respondent on according to Hindu rites after the marriage. Petitioner number 1 started residing at her matrimonial home 1 year after the marriage. Petitioner number 1 was blessed with male child. Petitioner number 2। तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे that for about 4 years relations between petitioner number 1 and her husband respondent were cordial, but thereafter the respondent started treating her with cruelty। जो तीसरे पैराग्राफ के फैक्ट्स हैं वो हम केस टू केस डिफर करेंगे। अगर 1 साल के बाद ही पिटिशन और रिस्पोंडेंट के रिलेशन कोर्डियल नहीं रहे हैं तो हम यहाँ डेट फॉर अबाउट 1 ईयर लिखेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में लिखेंगे दैट आफ्टर रिपीटेड एक्ट्स ऑफ cruelty at his hands on the respondent turned out the petitioner number 1 and 2 from the matrimonial home and
since then she has been compelled to live at her parental house. स्टूडेंट्स, अगर पत्नी अपनी मर्जी से बगैर किसी कारण से पति का घर छोड़कर गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पत्नी का वाजिब कारण है घर छोड़ने का, क्रुएल्टी है, उसका पति उस पर क्रूरता करता है, वो फैक्ट्स हमें लिखने पड़ेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में हमने वही फैक्ट्स लिखा है कि उसका पति उस पर क्रुएल्टी करता था और रिस्पोंडेंट ने पिटिशनर नंबर 1 और 2 को घर से बाहर निकाल दिया। फिफ्थ पैराग्राफ में लिखेंगे दैट द रिस्पोंडेंट हैज नेवर सेंट एनी मनी टू द petitioner to meet with her expenses and expenses of the minor child. सिक्स्थ पैराग्राफ में लिखेंगे that the petitioner having no source of income is unable to maintain herself and the child. सेवेंथ पैराग्राफ में लिखेंगे that the respondent is running a करियाना शॉप। रिस्पोंडेंट अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके बारे में लिखेंगे। रिस्पोंडेंट का सोर्स ऑफ इनकम जो भी है वो चीज हम इस पैराग्राफ में लिखेंगे एंड जो भी उसकी इनकम है एंड अर्निंग रुपीज 20,000 per month, that this court has the jurisdiction to entertain and try this petition as marriage between petitioner number 1 and the respondent was solemnized here and the petitioners are living within the jurisdiction of this court. इस पैराग्राफ में हम कोर्ट का किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बन रहा है उसके बारे में लिखेंगे कि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रेयर क्लोज लिखेंगे इन व्यू ऑफ द above facts and circumstances the petitioners pray that the respondent be directed to pay monthly allowance of rupees 7,000 by way of maintenance, that is rupees 4,000 for petitioner number 1 and rupees 3,000 for petitioner number 2 from the date of application. Petitioner number 2 being minor child, on his behalf is being filed through his mother and natural guardian
पेटिशनर नंबर 1। पेटिशनर्स, यहां पर पेटिशनर्स के साइन होंगे। दोस्तों, मेंटेनेंस पिटीशन ड्राफ्ट करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेटिशनर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो व्यक्ति रिस्पोंडेंट से अलग बिना किसी रीजन के नहीं रह रहे हैं। उनका रीजन है कि वो रिस्पोंडेंट से अलग क्यों रह रहे हैं। अगर पेटिशनर्स का सोर्स ऑफ इनकम है और रिस्पोंडेंट ये प्रूव कर देता है कि पेटिशनर का सोर्स ऑफ इनकम है, तो पेटिशनर्स की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेंस को क्लेम करने की, वो रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज हमें बताएं। दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।